दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज होती है अपनी खुद की नॉलेज होना। और दुनिया की सबसे बड़ी पावर होती है हर सिचुएशन में क्लैरिटी होना। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत। एक बार दो दोस्त किसी रास्ते पर जा रहे थे तो आगे चलकर उनको एक संत दिखाई देता है। संत एकांत जगह पर बैठा हुआ है और काफी खुश है। उनमें से एक दोस्त पूछता है कि आपकी खुशी का क्या राज है, क्या रीजन है, आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तो संत कहता है कि मेरी खुशी का रीजन, राज, अगर आप जानना चाहते हो तो वो ये है कि मुझे अपने खुद के बारे में नॉलेज है। मुझे अपने खुद के बारे में नॉलेज है। दूसरा दोस्त कहता है ये कैसी खुशी का रीजन है, ये क्या बात कही आपने कि मुझे अपने खुद के बारे में नॉलेज है इसलिए मैं खुश। तो संत कहता है कि हाँ, दुनिया में खुश वही इंसान रह सकता है जिसको खुद के बारे में नॉलेज है, यानी क्लैरिटी है। तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि हम भी खुश रहना चाहते हैं, आप बताइए ये किस तरह की नॉलेज है, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो संत कहता है 1 साल तक अगर तुम में से कोई भी या तुम दोनों 1 साल तक किसी एकांत जगह पर बिना किसी से बातचीत किए, सिर्फ खाना पीना, सूर्य की रोशनी, हवा और सिर्फ पढ़ने के लिए, अगर इन चीजों के साथ 1 साल तक रह सकते हो किसी भी एकांत जगह पर, तो आप खुद के बारे में जान सकते हो। तो दोनों दोस्त उसकी बात सुन के आगे चल पड़ते हैं और इसी बात पर विचार करते हुए जा रहे हैं। एक से रहा नहीं जाता। वो कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1 साल तक बिना किसी से बात किए एक रूम में रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा दोस्त सोचता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। दूसरा दोस्त थोड़ी देर के बाद बोलता है कि अगर मैं रहूं तो पहला दोस्त कहता है कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो दूसरा दोस्त कह सकता है कि हो सकता है, जब मैं कहने लग रहा मैं रह सकता हूँ। तो दूसरा दोस्त कहता है कि चलो शर्त लगाते हैं, अगर तुम 1 साल तक एक रूम में रहोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। पहला दोस्त कहता है कि 10 लाख रुपए, हम दोनों गरीब हैं, कहाँ से लेकर आओगे। तो दूसरा दोस्त कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, चाहे मैं अपना मकान गिरवी रखूं, बेचूं, जमीन बेचूं, जायदाद बेचूं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुम 1 साल तक किसी एकांत मकान में रह सकते हो। तो इसी तरह से ना किसी से बातचीत किए, सूर्य की रोशनी होगी और आपके पास हवा होगी और खाने पीने का सामान आपका एक खिड़की से होगा, सिर्फ पढ़ने के लिए वो होगा जो आप मांगोगे। तो दूसरा दोस्त कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। तो पहला दोस्त कहता है कि अगर ना रह पाए तो दूसरा दोस्त कहता है कि फिर मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। इस तरह से उनमें शर्त लग जाती है। दोनों कुछ पैसा इकट्ठा करके ऐसे मकान की तलाश करते हैं और उनको वो मकान मिल भी जाता है। थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों इकट्ठा करते हैं, वो मकान 1 साल के लिए किराए पर ले लेते हैं। एक हॉल टाइप कमरा था बड़ा सा, और जिसका जो एकांत जगह पर था वहां पर कोई कॉलोनी वगैरह नहीं थी। और वहां पर एक छोटी सी खिड़की लगी हुई थी जिससे सूर्य की रोशनी दिखाई देती थी, सूर्य दिखाई देता था। और इधर एक दरवाजा लगा हुआ था, खिड़की से हवा आ जाती थी। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, जिस दोस्त को रहना था वो कहता है ठीक है, संत ने जो बताया उसके हिसाब से यही है। तो दरवाजे के पास, जहाँ दरवाजा लगा हुआ था उसके पास एक छोटी खिड़की भी थी। तो दूसरा दोस्त कहता है कि तुम्हारा जो खाना पीना होगा इस खिड़की से आ जाएगा, लेकिन तुमने एक बात का ध्यान रखना है, दरवाजा कभी नहीं खोलना है। लेकिन वहां पर वो एक बेल लगा देते हैं और कहते हैं कि कभी ऐसा लगने लग जाए कि आपसे नहीं रहा जा रहा है तो आप इसके बेल का बटन दबा देना, मैं आ जाऊंगा। उसने कनेक्शन कुछ अपने फोन से इस तरह से कर लिया था कि भी मुझे पता चल जाएगा फोन से और मैं आ जाऊंगा और आपको यहाँ से निकाल लूंगा, लेकिन उसी समय आपको 10 लाख रुपए मुझे देने होंगे। दूसरा दोस्त जो वहां रहने वाला था वो कहता कि ठीक है, मुझे मंजूर है। इस तरह से दोनों में यह शर्त पक्की हो जाती है और पहला दोस्त उस रूम में चला जाता है इस शर्त के साथ। दूसरा दोस्त ऐसा ही करता है, खाना भिजवा देता है खिड़की से। और जो वो मांगता है, जो भी पहले पेपर मांगता है, फिर उसने कुछ ऐसे पुस्तकें मांगी जो हम अश्लील कह सकते हैं। ऐसे ही 10-15 दिन तक उसका ऐसे टाइम स्पेंड होता है। फिर उस जो दोस्त अंदर था ना, उसके साथ अजीब सी घटनाएं होने लग जाती हैं।
उसको जैसे ऐसे लगता है कि मैं बाहर निकलूँ, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की सोचता है, उसको 10 लाख रुपए याद आ जाते हैं, कहाँ से दूँगा? फिर वो रुक जाता है। वो बिल्कुल पागल होने लगता है 15 दिन के बाद। जो वो पढ़ता है, वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, खाना भी उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि उसको 10 लाख रुपए याद आ जाते हैं। वह ऐसे ही दीवारें पीटने लग जाता है। फिर धीरे-धीरे जब सूर्य निकलता है, खिड़की से सूर्य दिखाई देता है, वो सूर्य को देखता रहता है, हवा में बैठ जाता है खिड़की के पास। इसी तरह से वह 1-2 महीना निकाल देता है। जब 3 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, वो क्या करता है कि बस सूर्य का देखना उसको सूर्य की रोशनी अच्छी लगती है, हवा अच्छी लगने लग जाती है। वह इस तरह से सूर्य के ध्यान में बैठ जाता है। सूर्य को जैसे हम मानते हैं ना कि भगवान, ऐसे-ऐसे वंदना, वो जब सूर्य निकलता है तो ऐसे वंदना करना शुरू कर देता है। धीरे-धीरे उसका ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वो अश्लील बुक्स की जगह पर वह नॉलेजेबल आध्यात्मिक ज्ञान की किताबें उस दोस्त को बोलता है, वो मँगवाने लग जाता है। धीरे-धीरे महीने इसी तरह से स्पेंड हो जाते हैं और लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते जब वो दिन आ ही जाता है, 1 दिन पहले, उसके उसके दोस्त का इतना आध्यात्मिक ज्ञान कंप्लीट हो जाता है माइंड के अंदर कि वो सोचता है, मेरा दोस्त 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा? क्यों ना मैं आज रात को निकल जाता हूँ, कल मेरा दोस्त आएगा, मैं मिलूँगा ही नहीं तो 10 लाख रुपए उसको देने नहीं पड़ेंगे। ये एक अच्छी थिंकिंग, अच्छा थॉट उसके माइंड में आता है। और दूसरा दोस्त क्या सोचता है कि आज रात को उसको मार देता हूँ, ताकि कल मुझे उसको 10 लाख रुपए ना देने पड़े। और ऐसा सोचकर जब वो रात को आता है तो उसको एक पेज वहाँ पर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि आप 10 लाख रुपए कहाँ से दोगे? मुझे पता है आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं। इसीलिए मैं यहाँ से 1 दिन पहले जा रहा हूँ, जिसके कारण हमारे बीच जो शर्त लगी थी वो टूट जाती है। दूसरे दोस्त को अपनी सोच पर ग्लानि फ़ील होती है। दोनों दोस्त एक ही सोच के थे, लेकिन देखो सोच में, एक थॉट में कितना फ़र्क हो गया था। एक ने खुद को टाइम दिया था, खुद को समझा था। खुद को समझना सच में दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज है। क्लैरिटी तभी आती है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना वीडियो के कि सबसे बड़ी पावर इंसान की क्या है, वो है क्लैरिटी का होना। चाहे सिचुएशन कैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, लेकिन अगर इंसान को क्लैरिटी है, तो इंसान हर सिचुएशन से लड़ सकता है, हर सिचुएशन से निकल ही जाता है। लेकिन इंसान दुखी होता है, उसको क्लैरिटी नहीं होती है। ये नहीं पता होता है उसको खुद को क्या करना चाहिए। उसके उसके लिए खुद के लिए क्या अच्छा है, उसको क्या करना चाहिए। बस ये क्लैरिटी इंसान को हो जाए, तो इंसान हर सिचुएशन से लड़ जाता है। और ये क्लैरिटी होगी इंसान जब खुद के बारे में जानता है, खुद के बारे में नॉलेज लेता है, सबसे बड़ी नॉलेज होती है ये। और ये कहने का मतलब कतई नहीं है कि इंसान इस तरह से उस दोस्त की तरह, उस व्यक्ति की तरह एक रूम में बैठ जाए, एकांत जगह पर किसी से बात ना करे, ये ज़रूरी नहीं है। बस थोड़ा-सा टाइम निकालिए खुद के लिए, खुद के बारे में सोचिए, थोड़ा-सा टाइम दीजिए। आध्यात्मिक ज्ञान हम जिसको बोलते हैं ना, वो एक योग और इस नॉलेज का मिश्रण होता है, जो खुद की पहचान करवाता खुद को ही। आपको अजीब-सा लग रहा होगा कि हर इंसान खुद के बारे में जानता है। नहीं जानते इंसान खुद के बारे में। दुनिया की नॉलेज रखने की हर किसी की इच्छा होती है। हर एजुकेशन को माध्यम बना लिया है कि हम इतनी हाई एजुकेशन लेंगे, हमारे पास पावर होगी और दुनिया को जीत लेंगे। ऐसा नहीं होता है। नॉलेज होना खुद के बारे में, क्लैरिटी होना सबसे बड़ी पावर होती है। बस माइंड में ये क्लैरिटी होना कि हमने खुद ने क्या करना है, करना चाहिए। हर सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, बस खुद के बारे में। ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत है सच में, और दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज है। और एक कहते हैं ना कि यूनिवर्स का मालिक, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसके उसके क्लोज में रहना सबसे बड़ा साधन है खुद की नॉलेज। और खुद की नॉलेज, खुद को पहचानना, खुद को टाइम देना। जब इंसान खुद को पहचान लेता है ना, खुद का मतलब क्या होता है? आत्मा, अपनी आत्मा को पहचान लेना।